हेलो बच्चों, स्कूल होमवर्क चैनल में आपका बहुत स्वागत है। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने देखा था कि कोई भी लीनियर इक्वेशन दिया है तो उसका ग्राफ हम कैसे ड्रॉ करते हैं। कुछ बेसिक चीज़ें हमने सीखी थी। आज हम देखेंगे प्रैक्टिस सेट 1.2 की इस एक्टिविटी को हम सॉल्व करेंगे। ये एक्टिविटी है कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशंस। ये यहाँ हमें दो इक्वेशन दिए हैं, x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, इसके लिए ये टेबल है, और दूसरा है x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, इसके लिए ये टेबल है। तो सिंपली हम ये ब्रैकेट फिल करने वाले हैं यहाँ। अब देखो यहाँ x y इज इक्वल टू 3 0 दिया है। ऑर्डर्ड पेयर में x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ 0, तो यहाँ लिखेंगे 0। नेक्स्ट यहाँ y की वैल्यू दिया है 5, तो हम यहाँ इस इक्वेशन में y की वैल्यू 5 पुट करेंगे। x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, x प्लस 5 इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 3 माइनस 5, x इज इक्वल टू माइनस 2, तो x की वैल्यू हो जाएगी माइनस 2। तो इस ब्रैकेट में लिखेंगे हम माइनस 2। तो पॉइंट्स ऑफ कोऑर्डिनेट्स में लिखेंगे -2 5। नेक्स्ट y की वैल्यू है 3, तो इस इक्वेशन में रखेंगे हम x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, x प्लस वाई की वैल्यू 3 रखेंगे यहाँ इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 3, ये प्लस 3 यहाँ आ जाएगा -3, x इज इक्वल टू 0। तो यहाँ x की वैल्यू इस ब्रैकेट में रखेंगे हम 0, तो 0 3। सिमिलरली हम इस टेबल को सॉल्व करेंगे। y की वैल्यू यहाँ 0 रख दो आप, x माइनस 0 इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 4, तो x की वैल्यू आ जाएगी 4, तो 4 0 इस तरह से हम लिखेंगे। अब x की वैल्यू -1 रखना है आपको इस इक्वेशन में। -1 माइनस वाई इज इक्वल टू 4, तो माइनस वाई इज इक्वल टू 4, -1 यहाँ आ जाएगा तो +1 हो जाएगा, तो माइनस वाई इज इक्वल टू 4 + 1 माइनस वाई इज इक्वल टू 5। अब -1 से दोनों साइड से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ -y का y हो जाएगा और +5 का -5 हो जाएगा, तो y की वैल्यू आ जाएगी आपको -5, तो y हो जाएगा -5। ऑर्डर्ड पेयर में लिखेंगे -1 -5, और यहाँ दिया है 0 -4। तो इस तरह से हम एक्टिविटी को सॉल्व करेंगे। आपको समझ में आया होगा अच्छे से। अब हम देखेंगे कि अगर दो लीनियर इक्वेशन दिए हैं तो उसका सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं ग्राफ के ऊपर। प्रैक्टिस सेट 1.2 का सेकंड क्वेश्चन, सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशंस ग्राफिकली। तो इसमें ये फर्स्ट एग्जांपल देखेंगे, x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, x y ऑर्डर्ड पेयर में लिखेंगे x y। अब x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, तो यहाँ हम y के लिए इक्वेशन बनाएंगे, y इज इक्वल टू 6 माइनस x प्लस x, राइट साइड को जाएगा तो -x हो जाएगा। अब हम x की वैल्यू यहाँ कोई भी कन्वीनियंट वैल्यूज यहाँ रखेंगे और उसकी करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू निकालेंगे। तो आप आपके मन से यहाँ x की वैल्यू रख सकते हैं। तो यहाँ हम रखेंगे x की वैल्यू 0, तो x की वैल्यू यहाँ आएगी 0, y इज इक्वल टू 6 माइनस 0, y इज इक्वल टू 6, तो यहाँ y की वैल्यू मिलेगी आपको 6, तो x 0 और y 6। सिमिलरली आप रख सकते हैं कोई भी वैल्यू, यहाँ आप 2 रख दीजिए x की वैल्यू, तो y इज इक्वल टू 6 माइनस x की वैल्यू 2 है, तो 6 माइनस 2 y इज इक्वल टू 4।
तो आपको y की वैल्यू मिलेगी यहाँ 4। ऑर्डर्ड पेयर में लिखेंगे 2 4। अब रख दीजिए आप 3, y इज इक्वल टू 6 माइनस 3, y इज इक्वल टू 3, y की वैल्यू मिलेगी आपको 3। तो यहाँ आएगा ऑर्डर्ड पेयर में 3 3। इससे भी आप ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। आप 2 वैल्यू रखो या 3 या 4, ये आपकी मर्जी। आप x की वैल्यू जितने चाहे उतने ले सकते हो। सिमिलरली हम अभी x की वैल्यू रखेंगे 6। देखो x y इज इक्वल टू 6 माइनस 6, y इज इक्वल टू 0। तो यहाँ y की वैल्यू आ जाएगी 0। तो 6 0। इस तरह से आपको ये सॉल्व करना है। सेम चीज़ आपको यहाँ भी करना है। x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। यहाँ आपको x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 है, तो आपको y के लिए इक्वेशन बनाना है। आप डायरेक्टली भी वैल्यू पुट कर सकते हैं यहाँ। अब देखो माइनस वाई इज इक्वल टू, ये प्लस एक्स यहाँ आ जाएगा तो माइनस एक्स हो जाएगा, तो 4 माइनस एक्स। अब यहाँ हम y के लिए इक्वेशन बनाएंगे, माइनस वाई के लिए नहीं। -1 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आ जाएगा y इज इक्वल टू -4 प्लस एक्स। हर टर्म का साइन चेंज हो जाएगा। यहाँ +4 का -4 हो जाएगा और -x का +x हो जाएगा, क्योंकि हम -1 से दोनों साइड को मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसलिए। तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू x पहले लिखेंगे और -4 यहाँ लिखेंगे बाद में। तो y इज इक्वल टू x माइनस 4, यह हमारा इक्वेशन y के लिए हो जाएगा। तो हम x y ऑर्डर्ड पेयर में अब हम x की वैल्यू रखेंगे तो हमको y की वैल्यू मिल सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे, पहले लेंगे x की वैल्यू, कोई भी ले लो, 4 लेते हैं, x की वैल्यू 4। तो यहाँ y की वैल्यू का इतने आ जाएगी 4 माइनस 4, y इज इक्वल टू 0। तो y की वैल्यू आ जाएगी 0। तो ऑर्डर्ड पेयर में 4 0। अब हम लिखेंगे x की वैल्यू 5 लेते हैं, तो y की वैल्यू आ जाएगी 5 माइनस 4, y इज इक्वल टू 1। y की वैल्यू आ जाएगी 1, 5 1। अब x की वैल्यू लेते हैं 6, y इज इक्वल टू 6 माइनस 4, y इज इक्वल टू 2। तो y की वैल्यू आ जाएगी यहाँ 2, 6 2। और हम निगेटिव वैल्यू भी रख सकते हैं x की, कोई बात नहीं। x इज इक्वल टू यहाँ रखेंगे 1, तो y की वैल्यू आ जाएगी यहाँ y इज इक्वल टू 1 माइनस 4, y इज इक्वल टू -3। तो यहाँ y की वैल्यू आ जाएगी -3, 1 -3। अब इसको हम प्लॉटिंग करेंगे ग्राफ के ऊपर और देखेंगे कि ग्राफ कैसे आते हैं। तो आपको स्केल लेना है यहाँ 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट ऑन बोथ द एक्सिस। आपको यहाँ ड्रॉ करना है y डैश, y एक्सिस, और यहाँ ड्रॉ करना है आपको x डैश, और यहाँ ओरिजिन। अब
फर्स्ट ऑर्डर पेयर है 0 6, एक्स एक्सिस के ऊपर 0 और वाई एक्सिस के ऊपर 6, यहाँ आ जाएगा नंबर, ऑर्डर्ड पेयर यहाँ आएगी 0 6। 2 4, एक्स एक्सिस के ऊपर 2 और वाई एक्सिस 4, तो यहाँ आ जाएगा 2 4। 3 3, 3 एक्स एक्सिस से यहाँ से डिस्टेंस लेना है आपको और वाई एक्सिस से 3 से यहाँ डिस्टेंस लेना है, 3 3 यहाँ आ जाएगा 3 3। 6 0, 6 यहाँ और 0 6 0, और आपको सिंपली लाइन ड्रॉ करनी है इस पॉइंट से सभी पॉइंट के बीच में से ये लाइन जानी चाहिए, तभी आपका ये सही है, नहीं तो गलत हो जाएगा। x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। अब दूसरा इक्वेशन है x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 के लिए हम लाइन ड्रॉ करते हैं। 4 0, 4 0 यहाँ आएगा 4 0 4 0। 5 1, 5 1 यहाँ आएगा 5, एक्स एक्सिस से डिस्टेंस लेते हैं और 1 वाई एक्सिस से डिस्टेंस लेंगे, 1 यहाँ आएगा, तो यहाँ आ जाएगा 5 1। 6 2, 6 2 यहाँ आएगा 6 2 6 2। देन 1 माइनस 3, 1 माइनस 3 यहाँ आ जाएगा, -3 से यहाँ डिस्टेंस लेंगे, 1 माइनस 3। अब देखो सभी पॉइंट के बीच में ये लाइन ड्रॉ करेंगे हम। इस तरह से हम लाइन ड्रॉ करेंगे और ये इक्वेशन है हमारा x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। अब देखो दोनों लाइन इंटरसेक्ट हो गए, किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो गए? 5 और 1, तो x एक्सिस का पॉइंट है 5 और y एक्सिस का पॉइंट है यहाँ 1, तो यही आपका आंसर है 5 1। तो पॉइंट्स ऑफ कोऑर्डिनेट्स इज 5 1। इस तरह से आपको सॉल्व करना है। बच्चों आपको समझ में आया होगा कि ग्राफिकल मेथड से ये कैसे सॉल्व करते हैं। तो ये आपका आंसर है 5 1, एक्स वाई इज इक्वल टू 5 1 इज द solution। नेक्स्ट एग्जांपल सॉल्व करते हैं। दूसरा एग्जांपल, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 3। एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 5 के लिए ये टेबल है और एक्स माइनस वाई के लिए x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 के लिए ये टेबल। अब y के लिए इक्वेशन बनाएंगे, y इज इक्वल टू 5 माइनस एक्स प्लस एक्स, यहाँ आ जाएगा तो माइनस एक्स हो जाएगा। अब x की वैल्यू रखेंगे 0, y इज इक्वल टू 5 माइनस 0, y इज इक्वल टू 5, y की वैल्यू आ जाएगी 5। देन नेक्स्ट x की वैल्यू रखते हैं 2, y इज इक्वल टू 5 माइनस इसकी यहाँ रखेंगे 2, y इज इक्वल टू 5 माइनस 2 3, तो यहाँ y की वैल्यू आ जाएगी 3।
3, ऑर्डर्ड पेयर में लिखेंगे। अब लेते हैं x की वैल्यू 3, y इज इक्वल टू 5 माइनस 3, y इज इक्वल टू 2, तो y की वैल्यू आ जाएगी 2, 3 2। अब y इज इक्वल टू 5 रखते हैं, तो यहाँ y x की वैल्यू 5 रखो, 5 माइनस 5, y इज इक्वल टू 0, तो y की वैल्यू आ जाएगी 0। आपको सही तरीके से आपको ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सिमिलरली हम यहाँ y के लिए इक्वेशन बनाएंगे। यहाँ है x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, माइनस वाई इज इक्वल टू 3 प्लस एक्स, यहाँ आ जाएगा तो माइनस एक्स हो जाएगा। अब देखो हम y के लिए इक्वेशन बनाएंगे, यहाँ माइनस वाई के लिए नहीं, तो माइनस वाई यहाँ आपको नहीं रखना है, तो -1 से यहाँ हम मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड से। तो -1 से जब मल्टीप्लाई करते हैं तब माइनस का प्लस हो जाएगा, और जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा। तो यहाँ माइनस वाई है तो यहाँ हो जाएगा वाई, यहाँ 3 है तो यहाँ हो जाएगा -3, और यहाँ -x है तो यहाँ हो जाएगा +x, साइन चेंज हो जाएगा हर टर्म का। अब y इज इक्वल टू +x -3 बाद में लिखेंगे, y इज इक्वल टू x -3, यह हमारा इक्वेशन बन गया y के लिए। अब x की वैल्यू रखते हैं यहाँ, x की वैल्यू रखेंगे यहाँ 0, y इज इक्वल टू, यहाँ x की वैल्यू रखेंगे 0 -3, y इज इक्वल टू -3, तो y की वैल्यू आ जाएगी -3। अब रखो 3, y इज इक्वल टू 3 माइनस 3, y इज इक्वल टू 0, तो y की वैल्यू आ जाएगी 0। अब आप ऑर्डर्ड पेयर में आपको लिखना है यहाँ 0 -3 3 0। अब आप रखो x की वैल्यू यहाँ 4, तो यहाँ y इज इक्वल टू 4 माइनस 3, y इज इक्वल टू 1, y की वैल्यू आ गई 1, 4 1। अब आप लिखो x की वैल्यू 5, तो y इज इक्वल टू 5 माइनस 3, y इज इक्वल टू 2, तो y की वैल्यू मिलेगी आपको 2, 5 2। अब ये प्लॉटिंग करेंगे ग्राफ के ऊपर, 0 5, x 0 और y 5, यहाँ आ जाएगा 0 5। नेक्स्ट 2 3, x एक्सिस से 2 और y एक्सिस 3 से डिस्टेंस लेंगे, यहाँ आएगा, यहाँ लिखेंगे हम 2 3 3 2, x एक्सिस से 3 से डिस्टेंस लेंगे और y एक्सिस 2, तो यह आएगा 3 2 3 2, और 5 0, यहाँ आएगा 5 x एक्सिस y एक्सिस 0, तो यहाँ एक्सिस के ऊपर आएगा 5 0। इस टेबल के लिए ये प्लॉटिंग किया है। तो हम ड्रॉ करेंगे लाइन, सभी पॉइंट के बीच में से जानी चाहिए ये लाइन, तो इस तरह से ये लाइन ड्रॉ करेंगे। यह हमारा इक्वेशन बन गया, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। इस इक्वेशन की ये स्ट्रेट लाइन है। अब इस इक्वेशन के लिए लाइन ड्रॉ करेंगे, 0 -3, x एक्सिस 0 y -3, यहाँ आएगा 0 -3 3 0 3 0, यहाँ x एक्सिस के ऊपर 3 0, यहाँ आएगा 4 1 4 1, यहाँ आएगा 4 1 4 1 5 2 5 2, यहाँ आएगा 5 2
5 2। अब ड्रॉ करते हैं। सभी पॉइंट के बीच में से जानी चाहिए ये इक्वेशन हो गई x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। देखो ये दोनों लाइन किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो गई, 4 1। तो आपका आंसर आ गया x y इज इक्वल टू 4 1 इज द सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। x 4 और y 1 ये आपका सॉल्यूशन है। आपको समझ में आया होगा बच्चों। नेक्स्ट एग्जांपल सॉल्व करते हैं। x प्लस वाई इज इक्वल टू 0 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 9। मार्च 2019 को पूछा गया है ये क्वेश्चन। x की वैल्यू 2 रखते हैं तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 0, वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स। तो x की वैल्यू 2 रखेंगे, y इज इक्वल टू ये माइनस साइन यहाँ और x की वैल्यू 2 तो -2, y की वैल्यू आ गई -2 तो y की वैल्यू -2 तो 2 माइनस 2। अब x की वैल्यू 0 रखते हैं, y इज इक्वल टू 0 तो y की वैल्यू आ गई 0 0 0। देन नेक्स्ट x की वैल्यू 3 रखते हैं तो y इज इक्वल टू माइनस एक्स, वाई इज इक्वल टू -3 -3 3 -3। अब रखेंगे x की वैल्यू 4 रखते हैं, y इज इक्वल टू माइनस एक्स, वाई इज इक्वल टू -4 तो यहाँ आएगा -4 4 -4। इस टेबल के लिए हम सॉल्व करते हैं। 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 9। माइनस वाई राइट साइड को ले जाओ आप, 2x माइनस 9 इज इक्वल टू वाई, मतलब y इज इक्वल टू 2x माइनस 9। ये आपका y के लिए इक्वेशन बन गया। अब आप x की वैल्यू रखो आपके मन से। इसकी वैल्यू रखते हैं 3, y इज इक्वल टू 2 इंटू 3 माइनस 9, y इज इक्वल टू 6 माइनस 9, y इज इक्वल टू -3। 6 माइनस 9 इज -3 तो -3 3 माइनस 3। अब x की वैल्यू रखते हैं 4, y इज इक्वल टू 2 इंटू 4 माइनस 9, 8 माइनस 9 इज इक्वल टू -1 तो y आ गया -1 4 -1। अब x की वैल्यू लेते हैं 2, y इज इक्वल टू 2 इंटू 2 माइनस 9, y इज इक्वल टू 4 माइनस 9, y इज इक्वल टू -5। y की वैल्यू आ गई -5 2 -5। अब लेते हैं नेक्स्ट x के लिए वैल्यू 6 लेते हैं तो y इज इक्वल टू 2 इंटू 6 माइनस 9, y इज इक्वल टू 12 माइनस 9, y इज इक्वल टू 3 तो y की वैल्यू आ गई यहाँ 3। तो आप प्लॉटिंग करते हैं ग्राफ के ऊपर। प्लॉटिंग करना है। फर्स्ट ऑर्डर्ड पेयर है इस इक्वेशन का 2 माइनस 2 तो यहाँ 2 और -2 यहाँ y एक्सिस के ऊपर तो x एक्सिस से 2 से डिस्टेंस लेना है और माइनस y इज इक्वल टू -2 से यहाँ डिस्टेंस आएगा तो 2 - 2 यहाँ आ जाएगा 2 - 2 0 0
यहाँ आएगा 0 0 ओरिजिन। 3 माइनस 3 एक्स एक्सिस 3 और -3 यहाँ। 3 माइनस 3 4 माइनस 4 4 माइनस 4 4 माइनस 4। अब आपको इस पॉइंट से लाइन ड्रॉ करनी है इस तरह से। ये आपकी स्ट्रेट लाइन हो गई। इक्वेशन हो गई ये x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। अब आपको इस इक्वेशन की लाइन ड्रॉ करनी है। फर्स्ट ऑर्डर पेयर है 3 माइनस 3 3 माइनस 3 यहाँ आ गया 3 माइनस 3। देन 4 माइनस 1 4 और -1 यहाँ आएगा डिस्टेंस 4 माइनस 1। 2 माइनस 5 2 माइनस 5 यहाँ आएगा 2 माइनस 5। 6 3 6 3 यह आएगा 6 3। अब आपको लाइन ड्रॉ करनी है। यह आपका इक्वेशन बन गया 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 9। तो ये दो लाइन इंटरसेक्ट हो गए पॉइंट 3 माइनस 3 एक्स वाई इज इक्वल टू 3 माइनस 3, मतलब x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू -3। ये आपका सॉल्यूशन हो गया ये दोनों इक्वेशन का। इस तरह से आपको ड्रॉ करनी है। आपको समझ में आ गया होगा बच्चों। नेक्स्ट एग्जांपल हम सॉल्व करते हैं। 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4 3y माइनस x इज इक्वल टू 4। ये एग्जांपल थोड़ा डिफरेंट है। आपको यहाँ भी आप y के लिए इक्वेशन बनाना है। आपको 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4 माइनस 3y इज इक्वल टू 4 माइनस 2x। अब माइनस से मल्टीप्लाई करो तो 3y इज इक्वल टू -4 प्लस 2x, प्लस हर टर्म चेंज हो जाएगा। ये +4 है -4 हो जाएगा, -2x है यहाँ +2x हो जाएगा, यहाँ -3y है ये +3y हो जाएगा। 3y इज इक्वल टू 2x माइनस 4 y इज इक्वल टू 2x माइनस 4 अपॉन 3। ये आपको y के लिए इक्वेशन बन जाएगा। अब आपको x की वैल्यू रखनी है। अब आप x की वैल्यू रख सकते हैं। यहाँ x की वैल्यू रखो आप, यहाँ -1 रखते हैं, देखेंगे -1 रख के y इज इक्वल टू 2 इंटू -1 माइनस 4 अपॉन 3 -2 माइनस 4 अपॉन 3 -6 अपॉन 3 इज इक्वल टू -2। तो x की वैल्यू इस तरह से आपको रखनी है। यहाँ आपको आसानी से y की वैल्यू यहाँ मिल सकती है। तो यहाँ y की वैल्यू आ गई -2, पॉइंट्स ऑफ कोऑर्डिनेट्स -1 -2। अब x की वैल्यू रखते हैं, 2 रख के देखेंगे 2, तो y की वैल्यू आएगी y इज इक्वल टू 2। यहाँ x की वैल्यू रखो आप 2 -4 अपॉन 3, 4 माइनस 4 अपॉन 3 0 अपॉन 3
मतलब 0, तो y की वैल्यू आ गई आपकी 0, 2 0। नेक्स्ट आप रखो 5 रख के देखेंगे, 5, 2 इंटू 5 माइनस 4 अपॉन 3, तो न्यूमरेटर में क्या आएगा 10 माइनस 4 अपॉन 3, 6 अपॉन 3, तो यहाँ हम डिवाइड कर सकते हैं 2, तो यहाँ y की वैल्यू आ गई 2, 5 2। नहीं तो आपका y अगर यहाँ 7 या 11 आ जाएगा ऑड नंबर, तो आपका y पॉइंट में आ जाएगा। इसलिए आपको ध्यान में रखना है कि आप केयरफुली x की वैल्यू ऐसे रखो, आपको y की वैल्यू आसानी से मिल जाए। अब x की वैल्यू रखते हैं यहाँ -4, y इज इक्वल टू 2 माइनस 4 अपॉन 3 माइनस 8 माइनस 4 अपॉन 3 माइनस 12 अपॉन 3 माइनस 4, तो यहाँ आएगी y की वैल्यू -4, तो 4 माइनस 4। इस तरह से आपको ये टेबल फिल करना है। अब यहाँ लेते हैं x की वैल्यू, यहाँ हम y के लिए इक्वेशन बनाएंगे पहले। 3y माइनस एक्स इज इक्वल टू 4, 3y इज इक्वल टू 4 प्लस एक्स, वाई इज इक्वल टू 4 प्लस एक्स अपॉन 3, ये y के लिए इक्वेशन हो जाएगा। अब आपको x की वैल्यू लेनी है -1, y इज इक्वल टू 4 माइनस 1 अपॉन 3, 3 अपॉन 3 इज इक्वल टू 1, तो y की वैल्यू आ गई 1, -1 1। अब आपको लेना है 2, y इज इक्वल टू 4 प्लस x की वैल्यू रखो 2 अपॉन 3, 6 अपॉन 3 इज इक्वल टू 2, तो यहाँ आएगी वैल्यू आपकी 2 2 2। नेक्स्ट y इज इक्वल टू, यहाँ आप x की वैल्यू -4 रखो, मतलब 4 प्लस -4 0 होगा न्यूमरेटर में, 4 -4 अपॉन 3, 0 अपॉन 3 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ y की वैल्यू मिलेगी 0, तो -4 0। नेक्स्ट यहाँ 5 रखते हैं, y इज इक्वल टू 4 प्लस 5 अपॉन 3, 9 अपॉन 3 3, तो y की वैल्यू मिलेगी आपको 3, 5 3। इस तरह से आपको सॉल्व करना है। अब ये प्लॉटिंग करते हैं ग्राफ के ऊपर। फर्स्ट पॉइंट ऑफ कोऑर्डिनेट्स है यहाँ ऑर्डर्ड पेयर -1 -2, यहाँ लिखेंगे -1 -2 -3 -4, -1 -2 यहाँ आएगा -1 x और -2 वो एक्सिस से डिस्टेंस लेंगे, यहाँ -1 और -2। नेक्स्ट 2 0 2 0 यहाँ आएगा 2 0, 5 2 5 2 यहाँ आएगा 5 2। नेक्स्ट -4 -4 -4 यहाँ आएगा तो लाइन ड्रॉ करो सिंपली। यहाँ 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4, इस तरह से आएगा।
नेक्स्ट -1 1, -1 1, यहाँ -1 1, 2 2 2 2, -4 0, -4 0, 5 3, 5 3, 5 3। अब सिंपली ड्रॉ करो। तो ये इक्वेशन बन गई 3y - x = 4, और ये दोनों लाइन यहाँ इंटरसेक्ट हो गई, और ये पॉइंट्स ऑफ कोऑर्डिनेट्स है 8 4। तो हमारा आंसर हो गया xy = 8 4। x की वैल्यू 8 और y की वैल्यू 4 इज solution of given equation, is the solution of this given equation। आपको समझ में आया होगा बच्चों कैसे लाइन ड्रॉ करते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।